लेबर लॉज, इसके अंदर छूट देने की बात कही गई है। कुछ प्रदेशों ने छूट दी भी है। उल्लेख करना चाहूँगा कि जिन प्रदेशों ने अब जो छूट दी है, हमारे यहाँ बहुत से कानून जो अब भी दूसरे प्रदेशों में लागू थे, हमने 2017 में ही उनमें सुधार कर लिया था। फिर भी बाकी सब प्रदेशों के लेबर लॉज को देखते हुए हमें भी अगर किसी लॉ में, किसी कानून में, किसी पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो हम आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर ये सारे लॉज इनको भी ठीक किया जाएगा। इसलिए न उसमें मजदूर को कोई कठिनाई हो, न उसमें किसी उद्योगपति को कठिनाई ना हो, तो इसलिए हम उस काम को भी आसानी से करेंगे। बिजली विभाग ने ही निर्णय लिया है कि जो उनके 2 महीने का एक एसीडी डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उपभोक्ता को मिलना ही चाहिए। इसलिए इस महीने में उनका जो ब्याज है उसको बिलों के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, ताकि बिल भुगतान की जो उनकी कठिनाई है उसके अंदर उनको लाभ मिल सके। एग्रो इंडस्ट्रीज ऐसी जो 20 किलोवाट तक के जिनके कनेक्शन हैं, उनको अभी तक का जो चार्जेस है वो लगभग 7.5 रुपये 8 रुपये के हिसाब से दिया जाता रहा है। अब उनके चार्जेस 1 अप्रैल से 4 रुपये 75 पैसे की दर से लागू किए जाएंगे। ये हमारी बजट के समय की घोषणा है। हमने उसको लागू करने के लिए निर्देश देने की, जो डायरेक्शन देने की बात कह दी है डिपार्टमेंट को कि वो 4 रुपये 75 पैसे का चार्जेस यही 1 अप्रैल के बाद के बिलों में वो लागू करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने एमएसएमई जो अपना उद्योग है उसकी ओर ध्यान दिया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयाँ एमएसएमई की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीज़ें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा एमएसएमई उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। अगर मैं इसको कहूँ कि एमएसएमई, भले इसको कहा जाता है कि ये मध्यम, सूक्ष्म और छोटे जो हमारे उद्योग हैं उसका नाम है, जिसको एमएसएमई मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन इस एमएसएमई को मैं यदि ये कहूँ कि हमारा मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकोनॉमी, ये इस प्रकार की संज्ञा देना मुझे उचित लगता है। तो एमएसएमई को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जो बंधु अपने अपने घरों को जाना चाहेंगे उन सबको हम भेज करके उनको भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमने इसके लिए रेलगाड़ी से भेजने का भी प्रबंध किया है, बसों से भेजने का प्रबंध किया है। आने वाले 7 दिन में 100 ट्रेन से, चाहे वो बिहार के बंधु हों, चाहे मध्य प्रदेश के बंधु हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु हों, जहाँ दूर दूर स्टेट के लेबर के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने किया है। लगभग 6 लाख लोगों ने जाने की बात कही है। हमने एक एक, जैसा किसान को कहा एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसा मजदूर को कहा है कि हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। अगर वो यहाँ रुकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे, और अगर यहाँ से जाना चाहेगा उसको अगले आने वाले 7 दिन में, 10 दिन में सबको भेजने का प्रबंध करेंगे। किसी प्रकार की वो चिंता न करें। जब तक उनके घर जाने की बारी नहीं आती है, हमारे रिलीफ कैंप्स में रुकें और हम उनको भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था समुचित हम प्रबंध करेंगे। इसलिए मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूँगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। जरूरी बंदोबस्त ये हमने सब इसके किए हैं ताकि सरकार जो है उनको भेजने के लिए वाहन व्यवस्था, और वो भी फ्री जाने की व्यवस्था हमने की है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं।